आ रहे थे और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि एक लड़का और लड़की, और सबसे पहली बात एक गौर करने की ये बात है कि आप देख सकते हैं टी शर्ट एक कलर का है और जो है कि टी शर्ट पर एक चीज लिखा हुआ है, रेस्टलेस डेवलपमेंट। रेस्टलेस डेवलपमेंट है और इसका क्या महत्व है, क्या माने इनका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को जानकारी हम लेना चाहेंगे। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम वैसे नदमा से आ रहे हैं। अच्छा। अभी यहाँ प्रोग्राम था कोसुत रिया ट्यूटोरियल क्लासेस में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी हुआ। और ये जो एक कलर और एक टी शर्ट पहने हुए हैं आप लोग और ये लिखा हुआ है रेस्टलेस डेवलपमेंट, इसका क्या उद्देश्य है आप लोग? ये जो टी शर्ट लिखा पहने हुए हैं हम दोनों एक तरफ, दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं। रेस्टलेस डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्राम जगत से जुड़ा हुआ है। इससे हम लोग जो SRHR मुद्दे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, उसके ऊपर हम दोनों ने मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आया था, उस पर हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये टी शर्ट एक तरफ पहने हुए हैं। इसमें क्या आप लोग करते हैं ग्रामीणों के बीच में? ग्रामीणों के बीच में होता है कि हम लोग किशोरावस्था जो 9 से 18 साल की लड़कियां होती हैं, उनके साथ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम दोनों। किस चीज़ के अंतर्गत में आप लोग काम कर रहे हैं? CSCI के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। संस्था NGO है, उसके अंतर्गत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो क्या है आप दोनों ही हैं कि और आपके साथ में ग्रुप भी काम करते हैं? मेरे साथ में ग्रुप भी और ढेर सारे ग्रुप हैं जो काम करते हैं। और कहाँ हैं वो लोग? वो लोग उधर खड़ी हैं, वहाँ पे हैं। अच्छा, आप लोग इन्हीं के साथ में हैं क्या? चलिए आ जाइए, जब साथ में हैं तो आ जाइए। आप लोग उधर क्यों हैं भाई? चलिए देखिए, और इन लोग जो है कि पीरियड्स के बारे में, सेक्सुअल पीरियड्स के बारे में इन लोग ग्रामीण में जा करके जो है कि लोगों को जागृत कर रहे हैं और एक संस्था के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। और इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या हो? आकाश मेरा नाम है। आकाश जी, क्या माने क्या कर रहे हैं आप लोग, जागृत क्या दे रहे हैं आप लोग ग्रामीण? हम लोग बेसिकली जो युवती है 9 से 19 साल, उनको हम SRH के मुद्दे पे बात करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि पीरियड्स क्या होती है। और इस पीरियड्स के दौरान हम लोग कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर गांव स्तर पर हम लोग देखें तो गंदा कपड़ा लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो कि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो हम उनको लर्निंग देते हैं कि आप एक कपड़ा को ना इस्तेमाल कर एक सैनिटरी पैड जो कि नॉर्मल किसी भी दुकान में मिल जाती है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और इन कई सारी चीज़ें हैं जो कि पीरियड्स के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके कई फ़ायदे भी हैं इसका इस्तेमाल करना। इसको इस्तेमाल करने से हम कई घातक बीमारियों से बच सकते हैं, और इसमें हम लोग इस ट्रेनिंग के दौरान उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताते हैं, गर्भ निरोधक क्या है, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम किस तरह यूज़ करते हैं और हम उसको यूज़ करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ये जो हमारा घातक बीमारियां होती है जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इस चीज़ से हमको वो बचाती है। एक तो है कि गर्भ से, प्रेगनेंसी से तो बचाती हैं, प्लस से हमें एक घातक बीमारियों से भी बचा देती है। जैसे मैंने पहले ही कहा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, HIV हो गया, एड्स हो गया, और इस चीज़ को, और जो हम इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज दे रहे हैं एक गेम के माध्यम से दे रहे हैं। गेम का इसका हम लोग मोटिव गेम को इसलिए अडॉप्ट किए हैं क्योंकि जो ऐसे अगर हम किसी को बताते हैं, मौखिक रूप से बता पाएँ, तो उतना वो सीख नहीं पाते हैं। अगर इसी चीज़ को हम गेम के रूप में डिज़ाइन करके बता पा रहे हैं तो वो उससे इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को सीख रहे हैं। और उस गेम में ऐसा चीज़ है कि जितने भी हमारे लड़की लोग, जिनका शुरू से लेके ज़िंदगी अंत तक जितना भी उनके लाइफ में चैलेंजेस, दिक्कत है, उसके लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना, उसका एम, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड उसकी सारी जानकारी उस गेम में सारा डिटेल्स में बताया गया है। तो इसी चीज़ को हम एक गेम के माध्यम से बता पा रहे हैं और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि वो चीज़, उन लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं और खेल पा रही हैं। यानी सर का कहना है कि हम जो बताएंगे, अगर मौखिक रूप से हम बताना चाहेंगे तो उसका वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यही चीज़ को अगर वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो उस चीज़ को देखेंगे और अपने आप पे अमल करेंगे। और लोग जो है कि गंदे कपड़ा को न यूज करके अपने एक सैनिटरी पैड को यूज करेंगे, जहाँ की 2 पैसे लगेगा, कोई बड़ा कीमती नहीं है। और आपका नाम सर? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। क्या आप इन्हीं के ग्रुप से हैं? जी, मैं इन्हीं के ग्रुप से हूँ और आज यहाँ जो प्रोग्राम चलता है रिया ट्यूटोरियल क्लासेस में,
गो निशा गो का, तो उसमें हम लोग सब टीम है और सपोर्ट के लिए आए थे कि हम लोग किस तरीके से लोगों को, हमारे जो किशोरियाँ हैं उनको कैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता लाएं उनमें। क्योंकि गांव में एक बात होती है कि जब भी हम पेरेंट्स से या अभिभावक से गांव में किसी भी दोस्त या फ्रेंड से जब इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से लजाते हैं, शर्माते हैं, वो इसके ऊपर बता नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि उनके बीच के जो दूरी है वो हम चाहते हैं कि अगर वो शिक्षित रहेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तो अपने अगर उनके जीवन में कभी ऐसा कुछ चुनौती आता है तो अपने आप फेस कर पाएंगे, उसको से लड़ पाएंगे, और साथ ही साथ कि अपने जीवन से जुड़े अपने लक्ष्य के प्रति वो उजागर हो पाएंगे। क्योंकि आज के समय में शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसे जब उनके पास चुनौती आती है तो वो मेंटल के भी शिकार हो जाते हैं। चलिए आप देखेंगे एक ग्रुप इन लोग चल रहे हैं और ग्रुप के माध्यम से इन्होंने अपना रेस्टलेस डेवलपमेंट और ग्राम जगत और इधर गो निशा गो का प्रोग्राम लगाए हुए हैं। गेम ऑफ चॉइस लिखे हुए हैं, नोट चेन, और क्या है इसमें NYEF, ये एक संस्था के तहत इन लोग अपने बैनर को बनाए हुए हैं। और हम दिखाना चाहेंगे एक अपना इन लोग वार कोड भी लोगो लगाए हुए हैं। आपको गो निशा का, गो इंस्टाग्राम फॉलो निशा का और वार कोड भी है। और एक तहत जो है कि अपने लगाए हुए बैनर के नज़दीक के अनुसार अपने जो जागृत कर रहे हैं लोगों को ग्रामीण के अंदर। और इनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन है और हम जो संगठन का नाम अभी देख रहे हैं, जो रेस्टलेस डेवलपमेंट NYEF ग्राम जगत, और इसके साथ साथ एक और संस्था CSCIS सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, इस जो बैनर है, इस बैनर के तहत क्या आप लोग कर रहे हैं? मैं इस बैनर के तहत ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे, पिक्चर को भी देख रहे होंगे, ये पिक्चर भी बहुत सारी बातें को दर्शाती है और बताती है कि हमारे जो गार्जियन हैं और ख़ास करके चॉइस का जो मामला होता है और ख़ासकर जो हमारे शारीरिक बदलाव की बात जो कहते हैं, SRHR की जो बात कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अवरोध मेरे घर से ही उत्पन्न होती है। और उसमें जब हम गार्जियन से बात करने जाते हैं तो हम झिझक जाते हैं और हम शर्मा जाते हैं, अपने माहवारी को लेकर, पीरियड्स को लेकर बता नहीं पाते, जिससे कि आने वाले दिनों में उससे परेशानियां हमारे स्वास्थ्य के अंदर फैलते जाती है और कहीं ना कहीं विशाल रूप लेकर और हमारे पूरे बॉडी को नुकसान देती है। तो वो जो शुरुआत जो होती है, उस चीज़ को हम झिझक को दूर करने के लिए जगह जगह पर जाकर इस प्रकार से जागरूकता अभियान के तहत हम कैंप करके और उन किशोरियों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए झिझकने की बात नहीं है, ये आपकी राइट्स की बात है, अधिकार की बात है। जब आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो कई ऐसे मिथक हैं, चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि उस दौरान नहीं होनी चाहिए, तो वो भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सारे चीज़ों को लेते हुए हम वो बताने का प्रयास करते हैं, उनकी अवधारणा को दूर करने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर रूप से समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस गांव में जिस तरह से आए, कोई बुलाए होंगे उसी तरह से आप आए होंगे, या तो अपने स्तर से आप अपने ग्राम में जा करके ये जो है कि एक सामूहिक रूप से जो है कि किशोरियों अवस्थाओं को आप लोग जानकारी देने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको बुलाए या किसी के माध्यम से बुलाए तो क्या आप वहां जा करके बता सकते हैं? मैं आपको जानकारी के लिए, हम लोग बिल्कुल बेझिझक उनके पास जाएंगे और अगर उस बुलाएंगे तो हम जरूर जाकर बताएंगे। और हमारी संस्था CSCI और NYEF ग्राम जगत ऐसे कार्यक्रम को मुहिम की तरह और अभियान की तरह करे। यह कार्यक्रम बिहार में, आप पटना जिला में देख रहे हैं, ऐसे अभी हम लोग बिहार और दिल्ली में भी हमारी संस्था सेम प्रोग्राम को रन कर रही है और अभी हम लोग यूपी में भी करने जा रहे हैं और इसके अलावा बिहार के 12 राज्यों में भी करने वाले हैं। तो यह एक मुहिम की तरह हमें स्वास्थ्य शिक्षा को लड़कियों को लेकर चले हैं। अभी यहाँ पर है कि हम देख रहे थे जब इन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स के बारे में, सेक्सुअल पीरियड्स के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ लोगों को, इस पर गंदे कपड़ों नहीं लगाएं, अपने सैनिटरी पैड का यूज करें। तो मुझे याद आ गया, इस पर एक फिल्म भी बनाया गया है जो हमारे अभिनेता अक्षय कुमार जी हैं,
है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक कुमार जी हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या, बहन जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को, खास करके महिलाओं को, चूंकि आप महिला हैं? हम ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि अगर जो हम लोग साफ कपड़ा, अगर कपड़ा भी यूज कर रहे हैं तो कपड़ा को देख लें कि कैसा वो कपड़ा है, कपड़ा यूज करने लायक है या नहीं है। अगर हम लोग कपड़ा साफ यूज करेंगे तो उससे बीमारी से नहीं बच सकते। ऐसा नहीं कहते हैं कि कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, कपड़ा यूज करना चाहिए, बट कपड़ा को देख लेना चाहिए साफ है या गंदा है। अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो कहाँ से लाएगी सैनिटरी पैड। तो ऐसा है कि कपड़ा यूज करना चाहिए, बट कपड़ा को देख लेना चाहिए कि साफ है या नहीं है, ये संदेश। और जिनके यहाँ ऐसा होता है कि किन्हीं के यहाँ पैसा भी होता है फिर भी वो कपड़ा ही यूज करते हैं। बेहतर क्या होगा, कपड़ा यूज करने में या सैनिटरी? बेहतर होगा ये कि सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो बेहतर ही होगा। सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा उसको साफ भी नहीं करना पड़ेगा। कपड़ा है कि उसको पहले साफ करिए, फिर उसको धूप में सुखाइए, और सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो उतना नहीं दिक्कत होगा। इसके बारे में मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, ग्रामीणों के लिए एक महिला है, मैं से- और महिला है और संदेश दे रही है आप लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, कि ये अपने सैनिटरी पैड का यूज करें, गंदे कपड़े का यूज नहीं करें। और अगर 2 पैसे अगर बचाते हैं, गंदे कपड़े का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि एक बीमारी की ओर अग्रसर होते हैं। और चलिए, निरंजन जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमको क्षणिक लाभ वो दिखता है कि 2 रुपये या 10 रुपये हम बचा लेते हैं, लेकिन जब वो बीमारी हम लोग के अंदर प्रवेश कर जाती है, बढ़ जाती है, तो 2 रुपये के जगह हम 50 रुपये खर्च कर देते हैं। 50 क्या 500 1000 रुपये भी खर्च करना पड़े तो कर्जा लेकर कहीं से कर लेंगे। लेकिन अगर हम प्राथमिक में भी चीज़ें को अगर समझ लें तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे बताते हैं कि आप कैसे छोटी छोटी उपाय से आप बच सकते हैं। तो कपड़ा लेना ये ठीक है, लेकिन वो उतना नहीं सस्टेन कर पाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर आप पैड्स को यूज करते हैं, वो आपको 2 रुपया लगेगा आज, लेकिन आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य को बेहतर बता के जाएगा। जी। कोई और संस्था से आप हैं क्या? हाँ जी, मैं क्या नाम है संस्था? सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन और रेस्टलेस डेवलपमेंट के माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूं कि हम सभी कपड़ा के जगह पैड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। चलिए, इन्होंने जानकारी दिया, और प्रतिक्रिया में आप कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।